टेलीविजन के लिए ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइन तैयार की हैं। और क्या है ये, क्या इससे टेलीविजन देखना सस्ता होगा या महंगा होगा, बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं ट्राई के चेयरमैन आर.एस. शर्मा। शर्मा जी, स्वागत है आपका। और जानना चाहेंगे कि नए साल में टेलीविजन देखना सस्ता हो जाएगा या महंगा, क्योंकि 29 तारीख और ऐसे में कई चैनल पसंदीदा बंद हो सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं। देखिए, पसंदीदा चैनल बंद हो सकते हैं, ये पहली बात आपने कही। ये हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि जो उपभोक्ता देखना चाहे जिस चैनल को, उसको देखे, उसके ऊपर चैनल थोपे नहीं जाए। तो इसलिए अगर कोई चैनल उपभोक्ता का पसंदीदा चैनल होगा तो उसके बंद होने का सवाल कहाँ उठता है। लेकिन उपभोक्ता का अगर कोई पसंद नहीं करेगा तो उसके चलने का कहाँ सवाल उठता है। तो इसलिए अब जो है उपभोक्ता ही मालिक है, उपभोक्ता ही एक प्रकार से निर्धारित करेगा कि कौन सा चैनल वो खरीदेगा, कौन सा चैनल वो देखेगा, और जो चैनल वो नहीं देखेगा उसके लिए उसको पैसे नहीं देने होंगे, जो चैनल देखेगा उसके लिए उसको पैसे देने होंगे। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि जो फ्री टू एयर चैनल हैं वही उपलब्ध नहीं होते हैं दर्शकों तक जो वो देखना चाहते हैं। फ्री टू एयर तो उपलब्ध होने चाहिए। ऐसे में जबकि एक बुके तैयार किया गया है, 100 चैनल उसमें होंगे, 26 चैनल दूरदर्शन के होंगे, 74 चैनल दर्शक तय करेगा कि वो किस फ्री टू एयर चैनल को देखना चाहता है। लेकिन अगर वो उसको उपलब्ध नहीं होते हैं, केबल ऑपरेटर उपलब्ध नहीं कराता है, तब आपके पास क्या गाइडलाइन होगी, क्या करेंगे आप? देखिए, सिंपल सी चीज़ है, जो अभी तक का फ्रेमवर्क है उसमें मस्ट प्रोवाइड और मस्ट कैरी है। मस्ट प्रोवाइड का मतलब है कि अगर कोई डीपीओ, कोई ऑपरेटर चाहता है आपके चैनल को लेना, तो ये आपका दायित्व है कि आप उसको वो चैनल उपलब्ध कराएं। उसी प्रकार से मस्ट कैरी का अर्थ है कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर अपने चैनल को चलाना चाहते हैं तो डीपीओ का कर्तव्य है कि उस चैनल को उस प्लेटफॉर्म पर लाए। अब ये अलग बात है कि आपके चैनल को कितने लोग पसंद करेंगे, उसके हिसाब से उसका पैसा मिलेगा। लेकिन अगर हम देखें इसको, जैसे कि 20 पैसे पर सेट टॉप बॉक्स को दिया जाता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होगा यानी चैनल होगा वो उपलब्ध कराता है। लेकिन यहाँ पर जो मार्केटिंग है या जो प्लेसमेंट चैनल का, उसके आधार पर केबल ऑपरेटर्स को रेट तय करने की छूट होगी। तो ये मनमानी करने का मौका मिलेगा उनको। दर्शक कैसे अपना पसंदीदा चैनल सेलेक्ट करेंगे, और बावजूद वो अगर उनको नहीं मिलता है तब क्या विकल्प रहेंगे आपके पास? अभी जो स्थिति की स्पष्ट की गई उसमें यह है कि कैरेज फी, जिसको आप लोग कैरेज फी बोलते हैं, 20 पैसे की बात जो कर रहे हैं, बेसिकली अगर आपका चैनल 20% या उससे अधिक लोग देखते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको कोई भी कैरेज फी नहीं देनी होगी। और अगर मान लीजिए आपका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा कैरेज फी आपको 20 पैसा प्रति कंज्यूमर प्रति महीना देनी होगी। और अगर आपका चैनल 5% से ज़्यादा लोग देखते हैं तो आपकी वो कैरेज फी 15 पैसे हो जाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके चैनल्स के व्यूअर्स की संख्या उस प्लेटफॉर्म पर बढ़ती जाएगी, आपकी कैरेज फी घटती जाएगी। तो इसलिए ये कैरेज फी का भी बहुत मसला बहुत दिनों से था ब्रॉडकास्टर्स के बीच में और प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के बीच में। उस मसले को भी इस नए फ्रेमवर्क में सॉल्व किया गया है। लेकिन ये जो परसेंटेज है, ये कहीं ना कहीं ये साबित नहीं होगा कि केबल ऑपरेटर्स उन्हीं चैनल को, जो 74 चैनल जिनकी बात हम कर रहे हैं, जो फ्री टू एयर रहेंगे, जो दर्शक उसकी डिमांड करता है, बावजूद वो उपलब्ध नहीं होता है, तो ये परसेंटेज घट जाएगी, तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा इस पर। परसेंटेज घटने बढ़ने का प्रश्न कहाँ उठता है भाई? आपको अगर कोई कस्टमर किसी चैनल को लेना चाहेगा तो लेगा। रही बात कि वो प्लेटफॉर्म ऑपरेटर उस चैनल को देना चाहेगा कि नहीं देना चाहेगा, जैसे मैंने बताया आपको, मस्ट कैरी प्रोविजन है, जिसमें कि अगर आप कहेंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे इस चैनल को चलाइए तो उसको चलाना होगा। तो वैसी स्थिति में परेशानी कहाँ है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। दिल्ली, हरियाणा, एनसीआर में पसंदीदा चैनल के तौर पर टोटल टीवी को सेलेक्ट करते हैं दर्शक। वो कहते हैं केबल ऑपरेटर से कि वो उनको उपलब्ध कराया जाए। अगर उपलब्ध नहीं होता है केबल ऑपरेटर्स को डिमांड के बावजूद, तब क्या गाइडलाइन होगी, केबल ऑपरेटर्स कैसे लगाम लगाएंगे? उपलब्ध क्यों नहीं होगा भाई? ये फ्रेमवर्क तो एक रेगुलेशन है, इस फ्रेमवर्क का पालन करना है सबको। तो ये जो पालन नहीं करेगा वो रेगुलेशन को वायलेशन करेगा, और उसके लिए जो भी प्रक्रिया निर्धारित है वो प्रक्रिया मोशन में आ जाएगी। आपको ये आशंका क्यों है कि आपका चैनल इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी लोग नहीं देख पाएंगे उसको? तो ये आशंका इसलिए भी क्योंकि दर्शक ये समझ रहे हैं कि उनका केबल बिल बढ़ जाएगा, नए साल में टीवी देखना महंगा हो सकता है। वो ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक एक बुके बनता था, केबल ऑपरेटर्स उनको बुके बनाकर दे देते थे, गुलदस्ता टाइप, और उसमें ये
इतने पैसे देने हैं, यानी 200 रुपये 300 रुपये के हिसाब से सारे चैनल उनको मिल जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, उनको खुद सेलेक्ट करना होगा, खुद बताना होगा। ये गाइडलाइन भी लेकर अभी तक केबल ऑपरेटर्स नहीं गए हैं उपभोक्ता के पास, उनको अभी तक जानकारी नहीं है, तो अभी तक कुछ स्थिति साफ नहीं है। देखिए, ऐसा है कि बुके बनाने का काम जो पहले चलता था वो अभी भी चल रहा है, ठीक है ना। बुके हमने बंद नहीं किए हैं, और बुके न केवल ब्रॉडकास्टर बना सकता है, बल्कि केबल जो प्लेटफॉर्म ऑपरेटर है वो बना सकता है, डीटीएच ऑपरेटर भी बुके बना सकता है। तो बुके ख़त्म नहीं हुए हैं, केवल ये बेसिक चीज़ उसमें इंट्रोड्यूस की गई है कि कस्टमर अगर चाहे तो बुके ले, और चाहे तो अला कार्टे चैनल ले, अपना अलग से चैनल ले। आप कितने चैनल अपने घर में देखते हैं? अमूमन ये तो संख्या सबके पसंद के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन हम अगर देखें तो हम जैसे व्यस्त जीवन शैली की बात करें तो कम से कम 50 ऐसे चैनल गिना सकते हैं जो हम बदल कर देखते हैं या पसंद करते हैं। हाँ, तो आप देखिए कि आप चैनल, ज़्यादातर बार्क का डेटा ये कहता है कि 90% लोग 50 या उससे कम चैनल को या तो देखते हैं या फ्लिप करते हैं। नॉर्मल दर्शक जो है, जैसे मेरे जैसा दर्शक या और भी जो दर्शक हैं, वो 10-15 चैनल ही मुश्किल से देखते हैं, ठीक है ना। और वैसी स्थिति में हम अगर 10-15 चैनल देखते हैं या 50 चैनल भी देखते हैं तो हम 200 चैनल का पैसा क्यों दें? सिंपल सी बात है। तो अभी जो उपभोक्ता है वो इसके पूरे केंद्र में है। आपका अगर चैनल काम बढ़िया है, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तो आपका चैनल जाएगा। अगर आपका चैनल कोई देखना नहीं चाहता तो आपका चैनल नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है। अब जो है, मेरा कहने का मतलब है, आप किसी भी उपभोक्ता के उस पर कस्टमर के रूप में उसको जबरदस्ती चैनल नहीं दे सकते हैं। तो ये जो खास तौर से जो गाइडलाइन है ये उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए है, आप कह रही हैं। दूसरी तरफ केबल ऑपरेटर्स जो हैं उनकी मनमानी अब तक चलती थी, उस पर लगाम लगाने के लिए ये दावा आपका। ऐसे में ये सवाल बड़ा लाजमी हो जाता है नए साल में, अगर देखें आप तो ये कंज्यूमर के मन में ज़रूर है कि अभी तक केबल ऑपरेटर्स उनसे संपर्क नहीं कर रहे हैं, उनको बता नहीं रहे हैं कि गाइडलाइन आई गई है, ट्राई की ओर से गाइडलाइन आई है। तो ऐसे में जब ये अभी तक जानकारी नहीं दी गई है तो आगे क्या भरोसा कर सकते हैं कि केबल ऑपरेटर्स आपकी गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करेंगे? देखिए, ऐसा है कि गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करेंगे तो यही हुआ कि आपने कानून बनाया है। आपको विश्वास है कि कोई आदमी आपकी कानून का पालन करेगा कि नहीं करेगा? ये तो बेकार का सवाल है, क्योंकि कानून, इस देश में कानून का राज है। ये मानते हैं आप कि नहीं मानते? अगर कानून तोड़ते हैं केबल ऑपरेटर्स तब क्या? उसके लिए उसकी प्रक्रिया है कि कानून तोड़ने के लिए क्या दंड दिया जाएगा। तो ऐसी बात थोड़ी। अब ये तो सवाल कि भाई अगर मान लीजिए आपकी कोई कानून नहीं मानेगा तो आप क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो उस कानून में लिखा हुआ है। उस कानून में कानून न मानने वाले के प्रति क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी ये भी उसी कानून में लिखा हुआ है। तो ये तो एक नॉर्मल स्वाभाविक स्थिति है। रही बात, जैसे कि मैंने कहा कि लोग जो है नए वर्ष में जो अवेयरनेस की बात आपने कही, तो ये बात सही है कि अभी तक लोगों को पूरी जानकारी, मतलब सब हम लोगों ने रिव्यू किया था कल इस चीज़ को, और हमने देखा कि सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। केवल एक जो मुख्य बिंदु है जिस पर अभी काम बाकी है वो ये है कि कस्टमर को अवेयर करके कस्टमर से चॉइस लेना और उस चॉइस के मुताबिक उनको चैनल देना। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम बहुत तेज़ी से शुरू नहीं हुआ है। इसी के लिए हमने 31 जनवरी तक का वक्त कस्टमर के चॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए दिया है। ये जो है उसको कैसे ट्रांजिशन हम करें जिससे कि सबसे कम परेशानी कस्टमर्स को हो, क्योंकि आखिरकार ये पूरी चीज़ उपभोक्ताओं के लिए बनाई गई है और उपभोक्ताओं को ही परेशानी होगी तो ये उस पूरी रेगुलेशन का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने 31 जनवरी तक का वक्त दिया है जिसमें कि लोगों को माइग्रेशन करने के लिए हम तैयार कर सकें। क्या ऐसी कोई हेल्पलाइन भी आप बनाएंगे, दर्शक अगर उसको उसका चैनल उपलब्ध नहीं हो रहा है तो वो सीधे शिकायत दर्ज करा सके? क्योंकि अगर वो चैनल उसको उपलब्ध नहीं हो रहा है तो वो देख नहीं पा रहा है तो वो जागरूक नहीं कर पा रहा है चैनल उसको कि आप हमसे संपर्क करें, तो वो कैसे सीधे आपसे ट्राई करे कि वो आपसे संपर्क कर ले? आप ये सवाल कर रहे हैं ना कि कैसे होगा, हेल्पलाइन, कॉल सेंटर, ईपीजी पूरा कितनी, हर चैनल की कितनी प्राइस है, एमआरपी कितनी है, ये सारी की सारी पारदर्शी तरीके से सारी सूचनाएं कस्टमर्स को उपलब्ध कराने का दायित्व जो भी लोग हैं उसमें, डीटीओ हैं, डीटीएच ऑपरेटर्स हैं या बाकी जो इकोसिस्टम के लोग हैं, उनको सबको करनी है। और उसके बावजूद भी अगर ऐसी शिकायत होगी तो TRAI अंततः है ही है, ऐसी कोई बात नहीं। वो इसीलिए क्योंकि टेलीविजन जो देखता है दर्शक वो
काफ़ी पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, आम लोग गांव का होता है, तो ऐसे में वो अपनी शिकायत कहां दर्ज कराए, एक बड़े सवाल है। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर केबल ऑपरेटर्स फ्री टू एयर चैनल को मनमाने तौर पर ऐसे क्षेत्र में जहां पर मान लीजिए रीजनल है, हरियाणा का चैनल है और उसको वो फ्री टू एयर दिखाना है तो वो वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, साउथ में कर देते हैं, अपना कोटा पूरा कर देते हैं, तो ऐसे पे रीजनल क्षेत्र का चैनल जो सर्विस प्रोवाइडर अपने क्षेत्र में दिखाना चाहता है और वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं होता है, तब क्या गाइडलाइन होगी? कि आप कृपया उन गाइडलाइंस को पढ़ लें, क्योंकि उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसका क्या किया जाएगा, इसलिए कोई चिंता की उसमें बात नहीं है। रही बात कि कस्टमर की अवेयरनेस की, तो कस्टमर की अवेयरनेस को करने का कार्यक्रम TRAI भी करेगा और जो बाकी लोग हैं, TTH ऑपरेटर्स हैं, प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, क्योंकि आप जैसे ब्रॉडकास्टर हैं, आपको भी अपना चैनल लोगों को दिखाना है, तो आप प्रचार प्रसार करेंगे, आप लोगों को जागरूक बनाएंगे, ये आपके हित में है। तो मुझे लगता है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो अपने हितों के लिए भी ये प्रचार प्रसार करेंगे अपने चैनल्स का, अपने प्लेटफॉर्म का, तो इसमें मुझे कोई परेशानी नज़र नहीं आती है। ये ज़रूर है कि अगर कोई व्यक्ति उसका पालन नहीं करेगा तो उसकी शिकायत करने का निश्चित रूप से TRAI उसको संज्ञान में लाएगा और उस पर कार्रवाई करेगा। जो ये सीधा सवाल ये कि 29 तारीख से क्या जो दर्शक चैनल देखते हैं उनके चैनल जो आ रहे हैं घर में, क्या वो बंद हो जाएंगे या वो चलते रहेंगे? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 4 सप्ताह का वक्त दिया गया है माइग्रेशन करने के लिए, तो इसलिए 31 जनवरी तक तो जो आप देख रहे हैं वो आप देखते रहेंगे। उस बीच में जो प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स हैं वो लोगों से अपना चॉइस कस्टमर्स का कलेक्ट करेंगे और उसके बाद 1 फरवरी से उस चॉइस को लागू करेंगे। 4 हफ्ते की समय सीमा बांधी गई है। ये सवाल जरूरी हो जाता है कि अगर आप आने वाले समय में देखते हैं कि कुछ ज़रूरत पड़ती है, आपको रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ती है, नियमों में बदलाव करने की ज़रूरत पड़ती है, तब क्या रिव्यू करेंगे? देखिए, ऐसा है, ये तो यही हुआ कि अगर मान लीजिए कानून में किसी में बदलाव की आवश्यकता हुई तो क्या कानून में बदलाव होगा? अरे भाई, नॉर्मल कोर्स में जब ये सिस्टम चलेगा, चलने के बाद इस सिस्टम में जो खामियां अगर कोई नज़र आएगी भविष्य में, तो निश्चित रूप से रेगुलेटर उसको देखेगा। तो ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कोई इस पर्टिकुलर रेगुलेशन के बारे में लागू हो। ये तो सारे के सारे जो रेगुलेटरी लैंडस्केप है, कानून है या बाकी सारी चीज़ें उनके लिए लागू होती है। परिस्थिति के हिसाब से, जैसे जैसे आवश्यकता के हिसाब से कानूनों में बदलाव होते हैं, रेगुलेशंस में बदलाव होते हैं, नियमों में बदलाव होते हैं। DTH प्लेटफॉर्म पर क्या असर पड़ेगा इस नए नियम का? मैं देखिए, ये नियम बना दिया गया है, ये नियम चलेगा, ये नियम सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी की रिलेशनशिप स्थापित करता है। अब ये एक सामान्य सा सवाल कि इस प्लेटफॉर्म पे क्या असर पड़ेगा, इस पर क्या असर पड़ेगा, मैं कोई भविष्य दृष्टा तो हूँ नहीं। मैं केवल ये हम लोग बना सकते हैं कि एक परिपेक्ष बना सकते हैं, एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं। उस फ्रेमवर्क का उस पर क्या असर होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री पर ओवरऑल इसका बहुत पॉजिटिव असर होगा, क्योंकि अब जो है ये पूरी की पूरी चीज़ के जो परिभाषा है DTH के बीच में, ऑपरेटर्स के बीच में, ब्रॉडकास्टर्स के बीच में, उसको पूरी तरह से हम लोगों ने रिलेशनशिप को परिभाषित कर दिया है और उसका अच्छा असर होगा। धन्यवाद। ट्राई के चेयरमैन मिस्टर RS शर्मा जो कि बता रहे थे कि जो 29 तारीख से जो गाइडलाइन तैयार की गई है, यानी जो टेलीविज़न आप देखते हैं अपने पसंदीदा चैनल को देखने के लिए आपको वो 4 हफ्ते का वक्त मिलेगा। केबल ऑपरेटर्स आपसे संपर्क करेंगे और आपसे आपकी चॉइस पूछेंगे। तो यानी अगर आप कहें तो जो 10 पैसे से लेकर 19 रुपये तक का जो अलग अलग चैनल्स का रेट है उसके हिसाब से आप ये तय करेंगे, आपको अधिकार होगा। फ्री टू एयर चैनल भी उपलब्ध होंगे और ये उपभोक्ताओं के हित में है, ये दावा कर रहे हैं ट्राई चेयरमैन। कैमरामैन विद्या ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।